नमस्कार साथियों, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उन दोस्तों के लिए जिनका आज जन्म दिवस है। आगे बढ़ने से पहले एक आवश्यक सूचना, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिएगा दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी क्या है, इस पर चर्चा करने के वजह एक अभी मार्केट में चर्चित PI कॉइन, जो कि उसके रेट में काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है, तो उसकी जानकारी देने से पहले मैंने सोचा कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी हासिल करूं। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, क्रिप्टो करेंसी ऑनलाइन भुगतान का एक तरीका है जिसे वस्तु और सेवाओं के बदले दिया जाता है। दरअसल क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क आधारित डिजिटल मुद्रा है, यानी कि आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। ये डिजिटल दुनिया का मुद्रा है, तो ये समझिए तो बस इंटरनेट पर ही देखने को मिलेगा एक तरह से। कुछ कंपनियों ने अपनी क्रिप्टो करेंसी भी जारी की है, जिसे टोकन्स कहते हैं। इन टोकन्स का प्रयोग आमतौर पर कंपनी के ही गुड्स और सर्विसेज यानी कि सेवा, गुड्स यानी कि वस्तु खरीदने के लिए होता है। वास्तविक मुद्रा और क्रिप्टो करेंसी में बेसिक फर्क यही है कि आप जिस पैसे को बाजार में खर्च करते हैं उसे देश का केंद्रीय बैंक जारी करता है, जैसे कि भारत का तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसी तरीके से हर एक देशों का अलग अलग अपना केंद्रीय बैंक है। तो केंद्रीय बैंक जारी करता है जो पैसा हम लोग बाजार में खर्च करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन यानी कि जबकि क्रिप्टो करेंसी को कोई व्यक्ति या कंपनी जारी कर सकती है, तो कोई कंपनी या व्यक्ति, हम आप भी जारी कर सकते हैं, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है यानी कि मेंशन है। एक और चीज़ की जानकारी चाहिए कि डिसेंट्रलाइज्ड तकनीक क्या है। डिसेंट्रलाइज्ड तकनीक रिसोर्स का एलोकेशन है। आसान भाषा में समझे तो ये कहा जा सकता है कि किसी वस्तु या रिसोर्स का नियंत्रण किसी एक व्यक्ति, संस्था या सेंट्रल टीम के पास नहीं होता है, बल्कि उसका विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन होता है। क्रिप्टो करेंसी में जिस तकनीक ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जाता है, उससे उस क्रिप्टो करेंसी पर किसी एक व्यक्ति या संस्था का नियंत्रण नहीं रहता, बल्कि डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी के जरिए उसे बहुत से कंप्यूटर के जरिए अलग अलग लोकेशन से मैनेज किया जाता है और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। यह तकनीक जितनी मजबूत होगी वो क्रिप्टो करेंसी उतनी ही सिक्योर होगी, और जब वो सिक्योर होगी तो उसका वैल्यू भी बढ़ता जाएगा, ऐसा मान सकते हैं। इसी के आगे दो और लाइन है, उसको भी देख लेते हैं। क्या है क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी? तो क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है। इसका यूज भी डिजिटल लेन देन के लिए किया जा सकता है। इसे आप ना देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। इसका पूरा बिजनेस ऑनलाइन ही होता है। जैसा कि मैं बोल चुका हूँ, इंटरनेट की दुनिया में एक तरह से समझा जाए तो बाकी देशों की करेंसी की तरह इसे कोई कंट्रोल नहीं करता है। इसे नेटवर्क के जरिए ऑनलाइन ऑपरेट किया जाता है। इस वजह से इसकी कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। जैसे कि कुछ साल पहले ही बिटकॉइन आया था, उसका रेट अभी 70 से 80 लाख रुपए एक बिटकॉइन का इंडियन रुपीज में वैल्यूएशन है। तो क्रिप्टो करेंसी का प्राइस
कितनी जल्दी ऊपर जाएगी ये कोई भी तय नहीं कर सकता है, साफ तौर पर अगर जाने तो। उसी तरीके का है एक PI कॉइन, मेरा माने तो। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा होगा कि क्रिप्टो करेंसी को कब और क्यों बनाया गया था। तो उससे संबंधित जैसा कि आज तक न्यूज़ है, आज तक .in वेबसाइट का नाम है, यहाँ पर जो शो हो रहा है, बिटकॉइन दुनिया की सबसे पुरानी और पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है। इसे साल 2008 में बनाया गया था। इसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के तौर पर साल 2009 में रिलीज किया गया था। बिटकॉइन बनाने वाले व्यक्ति या ग्रुप को संतोषी नाकामोटो नाम से जाना जाता है। इसे किसी ने देखा नहीं है। इसे बनाने की वजह साफ थी। इसको लेकर कहा गया था ये एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जिस पर कोई भी सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती। तो बनाने के वक्त में ही पता चल गया कि हाँ क्या होगा, कौन इसको कंट्रोल करेगा और कौन नहीं करेगा। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने के बाद में मेरे मन में भी ऐसा उत्पन्न हुआ कि कैसे इसको खरीदा जाए या कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो उसी से संबंधित आगे की जानकारी है, क्रिप्टो करेंसी कैसे खरीदें। तो क्रिप्टो करेंसी को भारत में क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के जरिए खरीदा जा सकता है। आप इन प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद बैंक से प्लेटफॉर्म पर पैसे ऐड करके आप किसी क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं। भारत में वजीरेक्स और CoinDCX जैसे क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म काफ़ी पॉपुलर है। अंत में एक आवश्यक सूचना, मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं करता हूँ और इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिएगा दोस्तों। कारण क्रिप्टो करेंसी काफ़ी सेंसिटिव मानिए या एक शब्द में बोलो तो रिस्की है कि आप खरीदेंगे किसी और रेट से और बेचेंगे किसी और रेट से। वो अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी कुछ जो कि आपको दिख रहा होगा हिट लिस्टेड समझिए एक तरह से। तो बिटकॉइन जो कि सबसे महंगा दिख रहा है अभी 73,79,845.32 ये प्राइस है इंडियन करेंसी में। उसी तरीके से ETH, इथेरियम और टीथर, USDT, XRP, तो इस सब का प्राइस रेट है। कितना वो 24 घंटा में बढ़ा है उसके बारे में बताया जा रहा है। और भी है जिसका कि अलग अलग प्राइस है इंडियन करेंसी में, वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो इस तरीके का पेज जो कि यहाँ तो 500 तक है। अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।